मुंदड़ा जी चेन्नई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सातों जन्म में मुझे जो अभी पति सेम वही मिल सकते हैं? नहीं। वो बहुत प्यार करते हैं महाराज। हाँ तो बहुत अच्छे हैं। नहीं मिल सकते, ये गारंटी से हम कह रहा हूं। ये कोई फिल्मी स्टेज थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है, यदि आप भगवान की आराधना करें और भगवान से वर मांगे कि जो मेरे पति हैं ये 7 जन्म तक हमारे पति बने, और वो आशीष दे दे, वरदान दे दे, तो ये संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि दोनों के कर्म अलग अलग हैं, एक कर्म नहीं है दोनों का। दोनों के कर्म अलग अलग हैं, दोनों का प्रारब्ध अलग अलग है, दोनों के संचित अलग अलग हैं। तो इस जन्म में जो पति बना है वो अगले जन्म में पति बने या पुरुष बने बिल्कुल आवश्यक नहीं। जैसे हम एक घटना तुम्हें सुना रहे, एक की पत्नी बड़ी भक्त थी, वो पत्नी पर बहुत प्यार करते थे, पर पत्नी गुरुजी की आज्ञा से चलती थी, पर उनको संतों से कोई प्यार नहीं था, वो पत्नी से प्यार करते थे। तो एक दिन पत्नी ने बहुत प्रेम से उनसे कहा कि हमारी एक बात मानोगे, आप हमारे गुरुजी से दीक्षा ले लीजिए, क्योंकि हम दीक्षित हैं और आप दीक्षा नहीं लिए तो हमारा आपका प्रेम अधूरा। उन्होंने कहा ठीक है, बुलाओ गुरुजी को। गुरुजी को बुलाया और दीक्षा लेने के लिए गंगा स्नान करने के लिए चले। तो गांव के 2-4 लोग मिले, बोले आज ये धोती टांग के कहाँ जा रहे हो? बोले यार पत्नी कह रही दीक्षा ले लो, गुरुजी आ गए तो गंगा स्नान। अरे, और वो धोती लेके वापस आ गए, बोले नहीं लेना मुझे दीक्षा। कालांतर में दोनों का शरीर छूटा। तो पति आसक्त होने के कारण उसका मोक्ष नहीं हुआ और वो राजा की राजकुमारी के रूप में जन्मे। ये पूर्व में गीता जी के महत्व में महिमा आती थी, उसमें दृष्टांत आता था, उसका है। और वो पत्नी के प्यार के कारण जहां वो राजकुमारी जन्मी, वही हथनी से वो पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, हाथी का शावक। अब जब वो नव युवक अवस्था में हाथी आया और श्रृंगार करके राज सवारी निकली और राजकुमारी सिंहासन पर आरूढ़, तो जे भी उसने देखा तो पूरी स्मृति जागृत हो गई कि ये तो मेरी पत्नी थी। अब ये राजकुमारी और मैं हाथी हूं, कैसे मिलन हो सकता है? वो चुपचाप सहता रहा, क्योंकि कुछ अपनी बात व्यक्त नहीं कर सकता, हाथी रूप में है। अब राजा ने अपनी राजकुमारी का स्वयंवर रचा। जे ही स्वयंवर की घोषणा हुई तो उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। वो बहुत ही सुशोभित हाथी के रूप में था। राजा को सूचना पहुंची, राजवैद्यों ने देखा, बोले कोई रोग नहीं। राजकुमारी विज्ञान संपन्न थी क्योंकि भजन करती थी। उसने कहा इसकी औषधि मेरे को पता है, मुझे एक बार इसके समीप जाने दो। नजदीक गई और कान में कहा था गुरुदेव को वरण कर लो। नहीं वरण किया ना तो हाथी की योनि को प्राप्त हुए। सकुचाओ मत, तुम्हारी गले में जयमाला डालूंगी। सकुचाओ मत, स्वयंवर में तुम शोभा के लिए खड़े किए जाओगे और मैं तुम्हारे ही गले में माला डालूंगी, और इस जन्म में इतना भजन करूंगी कि आगे जन्म में हम फिर दोनों मिलेंगे। उसने ऐसा ही किया। भजन के प्रभाव से अपने पति को हाथी की योनि से मुक्त करके अगला जन्म फिर मनुष्य का हुआ। फिर ये तप और भजन से, भगवान के वरदान से संभव है, ना कि अपने प्रारब्ध से। प्रारब्ध से संभव नहीं है। ये बड़ा विचित्र खेल संसार का, इसीलिए कि आज हम आप मिले, कोई भाई बनकर, कोई बहन बनकर, कोई माँ बनकर, कोई पिता बनकर, लेकिन कल हम सब अलग अलग होंगे। अच्छा, पीछे की योनि में आप क्या थी, आपको क्या पता? पीछे भी तो आपका परिवार रहा होगा, भले किसी योनि में हो, लेकिन आज पता है क्या? तो अगली योनि में पता नहीं चलेगा। ये तो गाने की बात अलग है, लेकिन रियल में ये बात रही है कि हम जिसको पत्नी माना वो 7 जन्म तक पत्नी बने, जिसको अपने पति माना वो 7 जन्म तक पत्नी। तुम्हारे जी दोनों आपसे दीक्षा ले लें। हमने तो दीक्षा की बात न कहकर भगवान से वरदान की बात कही कि भगवान वरदान दे दे तो 7 जन्म क्या 700 जन्म तक, क्योंकि सृष्टि विधायक वही है। वो कलम चला दे कि ये जीवात्मा दोनों पति पत्नी के रूप में 1000 बार जन्मेंगे, तो 1000 बार जन्मेंगे, वो दोनों पति पत्नी ही होंगे। भगवान के विधान के सिवा कोई दूसरा विधान नहीं।
नितिन कुमार वर्मा जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, गुरुदेव जब आपकी कृपा से सभी शिष्यों को समान शिक्षा मिलती है सत्संग या आपके सानिध्य से, तब भी परोक्ष में सब सफल क्यों नहीं हो पाते? क्या ये शिक्षा को पूर्ण संस्कार, कर्म या भगवत कृपा का भेद है? अपना प्रयास, शिष्य का अपना प्रयास। मंत्र कितना जपते हो, मंत्र जपते हुए कितनी सावधानी रखते हो, ये दो बातें। आप संयम से चल रहे हो, गुरु आज्ञा पर चल रहे हो। एक जगह बैठकर 100 लोग भजन करें तो भी अंतराय होगा। एक जगह बैठकर 100 लोग भजन करें तो भी उनके भजन का फल अलग अलग होगा। कौन कितना ध्यान देकर जप रहा है, कौन कितनी पवित्रता से जप रहा है, कौन कितने भाव से जप रहा है। तो इसलिए सबकी एक गति नहीं हो सकती, सबका एक निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि मति भिन्न भिन्न है, भाव भिन्न भिन्न है, सोच भिन्न भिन्न है, आचरण भिन्न भिन्न है, उद्देश्य भिन्न भिन्न है। सबका उद्देश्य भगवत प्राप्ति थोड़ी है। तो इसलिए सबका समान भाव से कल्याण नहीं हो पाता। जो जितनी लगन से भजन करता है, उद्देश्य परिपक्व रख के, उतना आगे बढ़ता जाता है। मान लो आप लोग तो गृहस्थ हैं, जो विरक्त हैं, उनमें से बहुत से विरक्त ऐसे हैं जो उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, और बहुत ऐसे हैं जो जहां हैं वहीं रह रहे, और बहुत ऐसे हैं जहां थे वहां से गिर गए। 3 प्रकार के, एक जो जहां थे वहां से उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, एक जो जहां है वो वहीं है, और एक जो जहां थे वहां से नीचे गिर गए। तो उनमें प्रधानता तो आपकी हुई ना। गुरु ने तो गुरुमंत्र सबको बराबर दिया, कृपा सब पर बराबर की, लेकिन उसका प्रभाव, जैसे स्वाति का बूंद गिरता है केले पर तो कपूर बन जाता है, सांप के मुंह में गिरता है तो जहर बन जाता है, सीपी में गिरता है तो मोती बन जाता है, और चातक की चोंच में आता है तो जीवन बन जाता है। स्वाति की बूंद में तो कोई दोष है नहीं, पात्रता में है। जो नीचे पात्रता में आया वही उसका स्वरूप बन गया। तो गुरुमंत्र बराबर सबको दिया जाता है, पर आपका उद्देश्य, आपकी लगन, आपकी पवित्रता, आपकी जितेंद्रियता उसमें काम करती है। यदि आप सही ढंग से चल रहे हैं तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होना आपको अनुभव में आने लगेगा। मेरा मन प्रसन्न हो रहा है, भगवान प्रिय लगने लगे, सबसे प्रेम व्यवहार का बर्ताव होने लगा, आनंद ही आनंद। तो निगेटिव विचार शांत होते चले जा रहे हैं। तो ये सबका नहीं है, क्योंकि वो भजन ही नहीं करते और संयम से नहीं चलते, मनमानी आचरण, तो फिर कैसे होगा? समझ पा रहे हैं आप? देवांश प्रताप जी आगरा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्त और मोक्ष प्राप्ति होने वाले महापुरुष में मूलभूत क्या अंतर होता है? एक ही है, एक निराकार तत्व में लीन हो जाता है, जैसे समुद्र में तरंग लीन हो गई। अब तरंग का ना नाम रहा ना रूप रहा, उसे कहते हैं मोक्ष। और एक भगवान का दासत्व स्वीकार कर भगवान की सेवा में रहता है, इसे कहते हैं भगवत प्राप्ति। एक कल्याण हो जाता है कि जन्म मरण से मुक्त हो गया, और एक भगवान की सेवा में जाता है। तो मोक्ष कल्याण होना और भगवत प्राप्ति में अंतर है। अब जैसे राम जी का उपासक है तो साकेत धाम जाकर सिया राम की सेवा करेगा, राधे श्याम का उपासक है तो गोलोक वृंदावन धाम में, भगवान शिव पार्वती का उपासक है तो कैलाश में, और मोक्ष की अभिलाषा रखता है तो मुक्त हो जाएगा और तत्व स्वरूप भगवान में एक हो गया, लीन हो गया। जैसे एक बोरे में 2 चीटा लगे हैं चीनी के, तो एक चीनी के साथ कढ़ाई में जाकर चीनी में औट गया, और एक बोरे के किनारे लगा हुआ उसका स्वाद ले रहा है। तो वो जो औट गया वो मोक्ष है, और जो स्वाद ले रहा है वो भक्ति रस है, वो है भगवत प्राप्ति। तो उत्तम कौन रहा, जो चीनी बन गया वो, या जो चीनी का स्वाद ले रहा है वो? हाँ, इसीलिए प्रेमी जन मोक्ष को भी ठुकरा देते हैं। मोक्ष नहीं चाहिए मुझे, आपका प्रेम चाहिए, आपकी दासता चाहिए, आपकी सेवा चाहिए। भगवत प्राप्त होने वाला व्यक्ति सिर्फ प्रेम पर ध्यान में रखता है कि मतलब वो सिर्फ भगवान से प्रेम करता है, और
भगवत प्राप्ति वाला जो महापुरुष है वो केवल भगवान से प्रेम करता है, हाँ, और मोक्ष प्राप्ति वाला भगवान से मोक्ष चाहता है कि मैं मुक्त हो जाऊं, तो उसे भगवान ज्ञान प्रदान कर देते हैं और वो मुक्त हो जाता है। समझ में आ गई बात आपकी? नील जी विशाखापट्टनम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरणागति शब्दों में आसान सी लगती है पर जीवन में मुश्किल होती है। वास्तविक भोगों की प्रीता के कारण जो हमारी इंद्रियों को विषय प्रिय लगते हैं, उन्हें भोगने में सुख का अनुभव होता है। भ्रमात्मक, सत्य नहीं, भ्रमात्मक। जैसे स्वप्न में हमें कोई सुख मिला तो जागरण पर उसका कोई महत्व नहीं रहता, ऐसे ही जागृत में जो सुख मिल रहा है ज्ञान होने पर कोई महत्व नहीं रहता। अज्ञान के कारण भोग प्रियता हमारी बढ़ गई है, और भोग प्रियता देहाभिमान के कारण बढ़ गई है। देहाभिमान होने के कारण शरणागति बहुत कठिन जान पड़ती। शरणागति जैसा कोई साधन ही नहीं है। सर्वश्रेष्ठ भगवत प्राप्ति का साधन शरणागति है। भगवान की शरण में मैं जैसा भी हूं, नीच हूं, पापी हूं, पतित हूं, पर हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं। हमारा तुम्हारा संबंध है स्वामी। आपने कहा ममैवांशो जीवलोके, तो मैं आपका अंश हूं। और वैसे भी अगर मैं पतित हूं तो आप पतित पावन हैं, मैं दीन हूं तो आप दीन बंधु हैं, मैं भिखारी हूं तो आप दाता हैं। स्वामी हमारा आपका संबंध है, मैं कैसा भी हूं लेकिन मैं आपका हूं। यहां से शरणागति प्रारंभ होती है और यही पूर्ण हो जाती है। जब तत्वता हृदय में ये बात आ जाएगी तो पूर्ण हो जाएगी। अभी वाणी से है तो वचन से प्रारंभ हुई और हृदय में उतर गई कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं। बस यहीं से उसका अध्यात्म का जो प्रकाश है वो जागृत हो जाएगा। ज्ञान विज्ञान से संपन्न वो महापुरुष हो जाएगा। भगवान का शरणागत परम ज्ञानी होता है, कोई ज्ञान बकाया थोड़ी रह जाता है। भगवान अपने शरणागत को परिपूर्ण कर देते हैं। तो शरणागति में कठिनता है विषय प्रियता। विषय प्रियता है देहाभिमान के कारण, और देहाभिमान है अज्ञान के कारण। तो हम भगवान की शरण में हो, वो हमें ज्ञान प्रदान करें जिससे विषय प्रियता नष्ट होकर भगवत प्रियता जागृत हो जाए। कठिन नहीं है, कठिन नहीं है, बहुत सरल है, पर विषय प्रियता के कारण बहुत कठिन लगता है। तो हम क्या करें? विषय प्रियता को भी समर्पित कर दे। जैसे हमें कोई पदार्थ, माना जैसे आज हमें गुलाब जामुन खाना है, हाँ ठीक है, अब गुलाब जामुन की व्यवस्था करते हैं अगर हमारे पास है, धन है हाथ पे, और ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं और नाम कीर्तन करते हैं। भोग लगाने के बाद पा लेते हैं प्रसाद रूप, कोई परेशानी नहीं। हमारी भक्ति भी पूर्ण हुई और हमारी विषय प्रियता भी पूर्ण हुई। हाँ, जो शास्त्र विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है, वो लाख बार मन कहे तो भी नहीं मानूंगा। अगर शास्त्र और धर्म से युक्त है तो एक बार में तेरी बात मान लूंगा। तो मन की विषय प्रियता को भी हम भगवान के चरणों में समर्पित। देखो, शरणागति जैसा कोई सरल साधन नहीं। शरणागति का साधन ऐसे समझो जैसे एक छोटा बालक है, उसे ये पता नहीं कि ये मल है, और मल में खेला और लपेटा और फिर रो के मां की तरफ भाग पड़ा। तो मां ऐसा कहेगी क्या कि पहले इसे स्नान करवाओ, क्योंकि स्नान करवाने वाली वही है। तो मां उसे उसी स्थिति में अपने हाथ में ले लेती है और बाथरूम जाती है और उसे पवित्र करती है, उसे श्रृंगारित करती है। ऐसे ही हम मल लपेटे हुए बालक की भांति भगवान की शरण में चले जाएं, वो हमारे सारे मलों को धोकर अपने लायक बना देंगे। बहुत करुणा सिंधु भगवान है। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। चराचर का द्रोह करने वाला पापी भी हो, अपिचेत सुदुराचारो, भजते माम अनन्य भाग, साधुर्य समंतव्या सम्यक व्यवसिता हिस्सा। घोर पापी हो और भगवान की शरण में आ जाए तो कहते हैं उसे महात्मा मानो, क्योंकि मैं महात्मा बनाऊंगा। करो सत्य। हमारा इतिहास साक्षी है इस बात के लिए कि कितने वैश्यागामी, कितने चोर, कितने हिंसक लोग हमारे भगवान की शरण में सत्संग के प्रभाव से आए और महात्मा बन गए, महर्षि बन गए, ब्रह्म ऋषि बन गए, जगत पूज्य बन गए।
जहां निंदनीय आचरण थे वहां बंदनीय बना दिया। ये हमारे भगवान की शरणागति है। कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। करोड़ों ब्राह्मण का मारने का वध हो, ब्रह्म ऋषियों का वध हो, और वो मेरी शरण में आ जाए तो भी मैं उसे नहीं त्यागता। हमारे भगवान के लिए शरणागति बहुत सरल साधन है। हम जैसे हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, विषयनाथ, मैं आपका हूं। बस अजात पक्षायु मातरम खगा, जैसे घोंसले में पंछी का बच्चा अभी पंख नहीं निकला, वो केवल माँ की बाट जो होता है, ऐसे हम केवल भगवान की कृपा की बाट जो है। नाथ मेरे में कोई साधन नहीं, केवल आपकी कृपा से मेरा उद्धार होगा। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, इससे बढ़िया साधन और क्या हो सकता है। शरणागति के लिए कोई नियम थोड़ी है। गंदा बच्चा अपने को साफ ही नहीं कर सकता, माँ का कार्य है साफ करना। तो प्रभु मैं आ गया, हे पतित पावन, मैं पतित होकर आ गया, वो आप पावन कीजिए। बस केवल भगवान की शरण होने की बात है। वो सब ठीक कर लेंगे, पक्का ठीक कर लेंगे। उन्हीं के ठीक किए ही ठीक होता है। अपने कितना ठीक करेंगे, जितना ठीक करेंगे उतना और बिगड़ जाएगा, क्योंकि अहंकार हो जाएगा। ठीक तो भगवान से ही होते, तो हम भगवान की शरण में हो जाए।